अध्याय -23। सब जगह दर्द महसूस हो रहा है। मेरे सिर, मेरी छाती, तीखा दर्द हो रहा है। मेरी कमर, मेरे बाजू और पीठ में तेज दर्द है। मैं कहाँ हूँ? मैंने अपना दिमाग इस ओर लगाना चाहा। आंखें नहीं खुल रहीं पर कुछ शब्द सुने जा सकते हैं। ग्रे। पसलियों में सूजन है और खोपड़ी में हल्की सा फ्रैक्चर है। इसके सिवा वे ठीक हैं। पर अभी होश क्यों नहीं आ रहा? इनके सिर पर भारी चोट आई है पर हमने देख लिया है। अंदर कोई सूजन नहीं है। सब ठीक है। ये अपने आप होश में आ जाएंगी। और बेबी, ग्रे, आपका बेबी बिल्कुल ठीक है। यह मैंने क्या सुना? क्रिस्टियन ने बेबी के बारे में पूछा। उसे बच्चे की परवाह है। उसने उसे स्वीकार लिया है। ओह, मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। मैंने हाथ हिलाना चाहा पर नहीं हिला सकी। मेरा शरीर अभी मेरे बस में नहीं है। बस आसपास तैरते स्वर सुन सकती हूँ। पूरा शरीर भारी और दर्द से अधमरा हुआ पड़ा है। आंखें खुलना ही नहीं चाहती। जिस्म बेजान सा है। अचानक कुछ स्वर सुनाई दिए। मुझे खुद को जगाए रखना होगा। ये मेरे पति की आवाज है। मैं इसे छोड़कर नहीं जाने वाला। नहीं डैड, मुझे इसके जागने तक यहीं रहना है। मैं इसके साथ बैठना चाहता हूँ। इसने मेरी बेटी की जान बचाई है। मैं इसके लिए और कर भी क्या सकता हूँ? उसके पिता ने कहा, या कैसी है? वह ठीक है न? वो बहुत गुस्से में है और डरी हुई है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि जैक ऐसा करेगा और ऊपर से मेरी मूर्ख बीबी। क्रिस्टियन का झल्लाया सुर सुनाई दिया। क्रिस्टियन, शांत हो जाओ। इना एक बहादुर लड़की है। हाँ, बहादुर पर अड़ियल और जिद्दी कहीं की। उसने कहा, हे, उसके और अपने साथ इतनी सख्ती मत बरतो। मैं मॉम को भेजता हूँ। तुम सोने की कोशिश करो। मैंने अपनी उसी नीम बेहोशी में जाना कि क्लार्क जासूस आया था। उसने मेरे पति से बात की। इसके बाद मेरी सास ग्रेस आई और उन्होंने अपने बेटे को इस बात के लिए बुरी तरह से फटकारा कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा था। बेशक मैंने किसी की सुबकियों का स्वर भी सुना। उन्होंने उसे एलिना के पास जाने के लिए फटकारा और क्रिस्टियन सफाइयां देने लगा। उसने माँ से वादा किया कि वो उससे कभी नहीं मिलेगा। क्रिस्टियन ने अपनी मॉम से वादा किया कि वो कभी मेरा दिल नहीं दुखाएगा और अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभाएगा। उसने कहा कि वो मुझे छोड़कर जा रही थी। नहीं, 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 क्या तुमने यकीन कर लिया? हाँ, पहले तो कर ही लिया था। डार्लिंग, तुम हमेशा अपने बारे में इतनी बुरी सोच क्यों रखते हो? पल भर में सामने वाले का भी भरोसा तोड़ देते हो। तुम्हें सब पर भरोसा रखना सीखना चाहिए। वो तुमसे कितना प्यार करती है। वो मुझसे नाराज थी। हम अपनों से ही नाराज होते हैं। मैंने यही सोचा कि उसने कितनी बार अपने प्यार का प्रदर्शन किया है। उसने यह जताने के लिए अपनी जान को भी खतरे में डाल दिया। हाँ, वो तुमसे प्यार करती है। क्रिस्टियन, रोना बंद करो। मॉम, ये उठती क्यों नहीं? अंधेरा, गहरा अंधेरा। इसके बाद मैं कुछ नहीं सुन सकी। तुम्हें इस तरह मेरी बाहों में आने में पूरे 24 साल लगे। मैं जानता हूँ मॉम, मुझे खुशी है कि हमने आपस में बात की। बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यकीन नहीं आ रहा कि मैं दादी बनने वाली हूँ। दादी, ओह कितना मीठा शब्द है। मैं उसके स्पर्श को महसूस कर सकती हूँ। जान, वापस आ जाओ। मेरे लिए लौट आओ। मैं तुम्हें इस तरह बेजान पड़ा नहीं देख सकता। आई मिस यू, आई लव यू। मैं कोशिश कर रही हूँ पर शरीर साथ नहीं दे रहा। तभी दोबारा नींद आ गई और जब आंख खुली तो मुझे बाथरूम जाना था। आंखें खुली तो खुद को अस्पताल के एक बड़े से कमरे में पाया। चारों ओर अंधेरा और खामोशी है। मेरा सिर और छाती दर्द से टसटस हो रहे हैं। मैंने बाथरूम जाना है। हाथ में आईवी लगी है। सिर चकरा रहा है। क्रिस्टियन पास में ही बांह पर सिर रखे सो रहा है। मेरे हिलते ही वह झटके से उठ गया। हाय, मैंने धीरे से कहा। ओह एना, उसे सुकून आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़कर दबाया और उसे अपने गाल से सहलाया। मुझे बाथरूम जाना है। तभी नज़बी अंदर आ गई और उसने बताया कि उसका नाम नूरा है। मैंने अपनी मांग दोहराई। वह चाहती थी कि मेरा पति वहां से हट जाए ताकि मेरा कैथीटर हटाया जा सके पर वह हिलने को तैयार नहीं था।
नस से 2 मिनट की झड़प के बाद उसने मुझे गोद में उठा लिया और बाथरूम में ले गया। वो टॉयलेट सीट पर बिठाने के बाद वहीं खड़ा रहा तो मैंने उसे कहा कि वो बाहर जाकर मुंह फेर ले। पता नहीं क्यों मुझे उससे इतनी शर्म क्यों आ रही थी। नस नहीं चाहती कि वह इस दौरान वहां रहे, पर वह टस से मस भी नहीं होना चाहता। मानो उसके जाते ही मैं फिर से कहीं ओझल हो जाऊंगी। जब वो मुझे पलंग पर वापस ले जा रहा था तो कान में बोला कि वो मुझे बहुत मिस कर रहा था। अब नस के सब्र का बांध टूट गया। उसने कड़वी निगाहों से उसे देखते हुए कहा, अगर आप इजाजत दे तो मैं अपने मरीज की जांच कर लूं। डॉक्टर को रिपोर्ट देनी है। जी हाँ, क्यों नहीं, उसने कहा और वहां से हट गया। नस ने मेरा बीपी देखा और मैंने उसे बताया कि मुझे बहुत जोर से भूख और प्यास लगी हुई थी। वह बोली, हम अभी डॉक्टर से पूछकर आपको खाने पीने के लिए कुछ देते हैं। क्रिस्टियन ने ये सुनते ही टेलर को फोन कर दिया कि वह मेरे लिए चिकन सूप ले आए। मैंने नोरा का लाया पानी पीते हुए या के बारे में पूछा और क्रिस्टियन ने बताया कि वो पूरी तरह से सही सलामत थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्र है कि वह ठीक है। मैंने उसके लिए ही तो इतना जोखिम मोल लिया था। उन्होंने या को कैसे काबू किया? एलिजाबेथ मॉर्गन? नहीं, हाँ, उन्होंने उसे जिम से उठा लिया। इना, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। वह ठीक है, बस थोड़ा परेशान और गुस्से में है। उसका अपहरण हुआ था इसलिए ऐसा होना स्वाभाविक ही है। पर तुमने क्या किया? तुमने बहुत बहादुरी से बेवकूफ़ी दिखाई। उसने गुस्से से अपने बालों में हाथ फेरा। तुम्हारी जान भी जा सकती थी। मैं समझ सकती हूँ कि वह कितने गुस्से में है और किसी तरह अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा है। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना था, मुझे बता सकती थी। उसने कहा था कि अगर किसी को भी बताया तो वह या को जान से मार देगा। मैं या के लिए खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। मैं वीरवार से हजारों मौतें मर चुका हूँ। वीरवार? आज क्या दिन है? आज शनिवार है। तुम 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक बेहोश रहीं। ओह, जैक और एलिजाबेथ कहाँ हैं? पुलिस के पास हैं। हाइड की टांग से गोली निकाली गई। वो इसी अस्पताल में है। अगर मुझे कमरा पता होता तो हरामजादे को जान से मार देता। उसका चेहरा स्याह हो गया था। ओह शिट, जैक यहीं है। अचानक ही मेरे पूरे शरीर में डर की सिरहन दौड़ गई। क्रिस्टियन ने मेरे हाथ से गिलास लिया और बाहों में भर लिया। तुम यहाँ मेरे साथ पूरी तरह से सुरक्षित हो। मुझे माफ कर दो। उसने मुझे गले से लगा लिया। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। वही एक झूठ था, मैं जानता हूँ। उसने मेरे बाल सहलाए। तुम्हें पता है? हाँ, मैंने सब पता लगा लिया था। इना, तुम क्या सोच रही थी कि मैंने तुम्हारी बात को सच मान लिया? तुमने मुझे हैरानी में डाल दिया। बैंक में हमारी बात हुई तो तुम ऐसे ही बोल रहे थे मानो तुम्हें लग रहा हो कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। मैंने सोचा कि तुम मुझे समझोगे। मैं 1000 बार कह चुकी हूँ कि जीते जी तुमसे कभी दूर नहीं जा सकती। पर जैसे गलत तरीके से मैंने बर्ताव किया, उसके बाद कोई भी यह सोच सकता था कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। उसने मुझे अपनी बाहों में कस लिया। पल भर को लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया। नहीं क्रिस्टियन, कभी नहीं। बस मैं यह नहीं चाहती थी कि तुम्हारे दखल देने से या की जान खतरे में आ जाए। उसने आह भरी। तुमने पता कैसे लगाया? मैंने उसे दूसरी बात में उलझा लिया। जब बैंक का फोन आया तो मैं सिएटल आया ही था। इसके बाद पता चला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी और तुम घर जा रही थीं। तो जब स्वेयर ने कार से फोन किया तो तुम पोर्टलैंड में थे। हाँ, हम निकलने वाले थे। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम्हें चिंता हो रही थी। हाँ, अब मेरे पास पूरी जिंदगी में यही तो एक काम है। वह बोला। जैक ने ऑफिस में फ़ोन किया। उसने पैसे लाने के लिए 2 घंटे का वक्त दिया। मुझे निकलने के लिए यही बहाना सही लगा। और तुमने स्वेयर को भी गच्चा दिया। वह भी तुमसे नाराज है। क्रिस्टियन बोला। मैं उसके चेहरे पर हाथ फेरा तो उसने उसे प्यार से सहला दिया। प्लीज़, मुझसे नाराज मत हो। मैं तुमसे नाराज हूँ। तुमने मूर्खता के क्षणिक आवेश में जो भी किया, वह खतरे से खाली नहीं था। मैंने कहा ना कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। तभी कमरे में डॉक्टर आ गई। इस दौरान मेरे पति ने अपने माता पिता और केट को फ़ोन करके बता दिया कि मैं जाग गई थी। डॉक्टर ने पसलियों को छुआ तो मैं कराहने लगी। मिसेज ग्रे, किस्मत अच्छी थी कि ये टूटी नहीं है, ये सूज गई हैं। कुछ दिन में आराम आ जाएगा। मैं दर्द निवारक दवाएं दे रही हूँ। जितनी नींद ले सकें ले, वरना सिर में दर्द होगा। सुबह तबीयत देखकर तय करेंगे कि आप घर जा सकती हैं या नहीं। सुबह डॉक्टर सिंह आपको देखेंगे। थैंक यू। तभी टेलर ने कमरे में खाना लेकर प्रवेश किया। डॉक्टर ने हैरानी से कहा, खाना? हाँ, मिसेज ग्रे को भूख लगी थी। नर्स ने बताया, ये चिकन सूप है। क्रिस्टियन ने कहा, हाँ, इन्हें अभी शोरबे के सिवा कुछ नहीं देना। बॉक्स खोला तो उसमें से सूप का थर्मस, साइड प्लेट, चम्मच, ब्रेड रोल्स, नमक व काली मिर्च निकले। वाह, मजा आ गया। टेलर बहुत अच्छे। मैंने कहा, कुछ और चाहिए? हाँ थैंक्स। मिसेज ग्रे, कुछ और लेंगी? हाँ, क्रिस्टियन के लिए कुछ साफ कपड़े चाहिए। मैंने कहा। क्रिस्टियन ने हैरानी से अपनी शर्ट देखी। इसे कब से पहन रखा है? वीरवार सुबह से। क्रिस्टियन ने कटोरे में सूप डालते हुए कहा। टेलर बाहर चला गया। मैंने सूप देखा तो उसे आधा पीने के बाद ही दम लिया। वाकई बहुत स्वादिष्ट था। मैंने अपना मुंह पोंछते हुए पूछा, अब बताओ कि जब तुम्हें एहसास हुआ कि कुछ चक्कर है तो तुमने क्या किया? ओह हेना, तुम्हें खाता देखकर अच्छा लग रहा है। मुझे भूख लगी थी। जब बैंक से फ़ोन आया तो ऐसा लगा मानो किसी ने मेरी दुनिया को ही चूर चूर कर दिया हो। मैंने खाना बंद कर दिया। ओह शिट, खाना मत बंद करो वरना मैं बात नहीं करूँगा। मैं अपना सूप पीती रही। जब हमारी बात खत्म हुई तो मुझे टेलर का फ़ोन आया कि जैक को जमानत मिल गई थी। तभी मेरे दिमाग में आ गया कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। मैं पैसे के पीछे कभी नहीं थी। मैंने झट से कहा, तुमने ये कैसे सोचा कि मैंने पैसे के लिए तुमसे शादी की होगी? क्या मेरा सिर भनना गया। क्रिस्टियन, मुझे यही बात सबसे बुरी लगी। तुमने मुझे गलत समझा। उसने गहरी सांस लेते हुए आंखें बंद कर लीं। मैं जानता हूँ। आई एम सॉरी। हमें पता नहीं था कि ये गायब है। मैंने सोचा कि शायद वह तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने फ़ोन किया पर तुमने उठाया नहीं और फिर मैंने स्वेया को फ़ोन किया। टेलर ने तुम्हारे फ़ोन का पता लगाया। मैं जानता था कि तुम बैंक में थी इसलिए हम सीधा वहीं जा पहुँचे। पता नहीं स्वेया ने मुझे कैसे खोजा। क्या वह भी सेल से पता लगा रहा था? हमारी सारी गाड़ियों में ऐसे उपकरण लगे हैं। जब हम बैंक पहुंचे तो तुम निकल चुकी थी इसलिए हमने तुम्हारा पीछा किया। मैं मन ही मन जानती थी कि तुम मुझे खोज निकालोगे। जैक ने मुझे मेरा फ़ोन फेंकने को कहा था। मैंने विलन से उसका फ़ोन उधार लिया। एलिजाबेथ ने उसे मेरा फ़ोन समझकर फेंक दिया। मैंने अपना फ़ोन तुम्हारे नोटों वाले बैग में डाल दिया था ताकि आगे चलकर तुम अपने पैसों का पता लगा सको। इना, हमारा पैसा। मैंने अपना सारा सूप खत्म करके मुंह पोंछा। खत्म हो गया। बहुत अच्छे। उद्धरण चिन्ह। तभी नर्स नोरा आई और उसने मुझे दर्द घटाने की दवा दी। क्या ये बेबी के लिए ठीक है? हाँ मैमा, हम ये जानते हैं इसलिए देखकर ही दवा दी जाती है। मैंने क्रिस्टियन को इशारा किया कि वह भी घर जाए तो उसने गुस्से से कहा, एक पल के लिए भी मत सोचना। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। नोरा ने मुझे लिटा दिया। मेरे पति ने कहा कि वह वहीं कुर्सी पर सो जाएगा। मैं चाहती थी कि वह घर जाकर आराम करे पर वह मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। नस के जाते ही मैंने उसे अपने साथ लेटने के लिए मना लिया। वह मेरे साथ लेटकर मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था पर मेरे बार बार इसरार करने पर वह साथ आ गया। मैंने उसके साथ लेटकर बांह पर सिर रखा और उसके दिल की धड़कन को सुनते हुए सुकून महसूस किया। उसने मेरे बालों को बार बार चूमकर सॉरी कहा। उसकी बातों पर हंसने की कोशिश की तो पसलियों में दर्द होने लगा। कुछ ही पलों में हम दोनों ही एक दूसरे की खामोशी को महसूस कर रहे थे। हालांकि मैं उससे मिसेज रॉबिन्सन और जैक के बारे में बात करना चाहती थी पर उसने सख्ती से मना कर दिया और कहा कि हम अगले दिन बात करेंगे। सोते सोते ये भी बता दिया कि जासूस क्लार्क मुझसे मिलना चाहता था।
बस इसके बाद हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। सुबह आंख खुली तो नज़ नूरा गुस्से से बाहें मोड़े खड़ी थी। मैंने उसे इशारा करके विनती की कि वो मेरे पति को सोने दे। वह जाने कब से चैन की नींद नहीं ले पाया था। यह उसका नहीं तुम्हारा पलंग है, उसने चिढ़कर कहा। मैं इसकी वजह से ही चैन से सो सकी। तभी वह नींद में हिला और कुछ कहने लगा, मुझे मत छुओ, हाथ मत लगाओ, केवल एना ही मुझे छू सकती है। मैंने उसे नींद में इस तरह बोलते बहुत कम सुना है। वो अक्सर मुझसे कम नींद लेता है। साफ दिख रहा है कि वो कितने तनाव में है। मैंने किसी तरह नज़ नूरा को मना लिया और वह पांव पटकते हुए बाहर निकल गई। जब दोबारा मेरी आंख खुली तो क्रिस्टियन वहां नहीं था। दिन की रोशनी में चारों ओर फूल दिखे, पता नहीं वे किसने भेजे होंगे। तभी कैरिक भीतर आ गए। उन्होंने मुझसे भीतर आने की अनुमति मांगी। वे सूट में थे, शायद काम से ही आए होंगे। फिर उन्होंने मेरा माथा चूमकर मुझे हैरानी में डाल दिया। मेरी पगली बेटी, मैं समझ नहीं पा रहा कि या की जान बचाने के लिए तुम्हें किन शब्दों में धन्यवाद दूं और अपनी जान खतरे में डालने के लिए किन शब्दों में डांट लगाऊं। पगली कहीं की, मैं तुम्हारा एहसान सारी जिंदगी नहीं चुका सकता। ओह, मैं कोई जवाब नहीं दे सकी। उन्होंने पूछा कि क्रिस्टियन कहाँ है तो मैंने बताया कि वह कहीं गया है। वे बोले कि वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा क्योंकि जब मैं बेहोश थी तब भी उसने एक पल के लिए भी मेरे बिस्तर का कोना नहीं छोड़ा था। उन्होंने ये भी कहा कि वो गुस्से में है और उसे होना भी चाहिए। हम हंस दिए और मैंने इया के बारे में पूछा। इया कैसी है? वो घर में है और बहुत गुस्से में है। मुझे नहीं लगता कि अब ग्रेस उसे घर से एक कदम भी अकेले बाहर रखने देगी। हाँ, आपने सही कहा। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पोता पोती के साथ अपनी जान खतरे में डालो। ओह, वे भी जानते हैं। क्रिस्टियन भी आता होगा, उसके लिए तो ये एक बड़ी बात है। वह संभल जाएगा, उसे एक मौका और वक्त दो, उन्होंने समझाया। मैंने हामी भरी, तो वे इस बारे में बात कर चुके हैं। मैं चलता हूँ, मुझे कोर्ट जाना है। बाद में मिलता हूँ। ग्रेस ने तुम्हारे डॉक्टरों से बात की है? वे जानते हैं कि तुम्हें क्या देना है। वे झुके और फिर से चूम लिया। इना, सच में तुम्हारा एहसान कभी नहीं उतार सकता। आई लव यू बेटा। उद्धरण चिन्ह। मैंने उन्हें भावुक नजरों से देखा और उन्होंने मेरा गाल सहला दिया। फिर वे बाहर चले गए। ओह माय, शायद अब वे मुझ पर भरोसा करने लगें। उन्हें यकीन हो जाए कि मैं उनके बेटे के पैसे के पीछे नहीं हूँ। बिस्तर से उठी तो थोड़ी तबीयत सही लगी। सिर में दर्द है पर कल की तरह तीखा दर्द नहीं है। हो सकता है कि नहाकर राहत मिल जाए। इना, क्रिस्टियन ने जोर से पुकारा। मैं बाथरूम में हूँ, मैंने ब्रश करके कहा, जानकर शीशा नहीं देखा। शक्ल के 12 बजे हुए हैं। बाहर आई तो क्रिस्टियन दिखाई दिया। वह काले कपड़ों में था। वह शेव करके और नहाकर आया था। उसके हाथ में मेरे नाश्ते की ट्रे थी। वह मेरा मनपसंद नाश्ता लाया था। मैंने संतरे का जूस पिया और ओटमील खाने लगी। वह मुझे एक और बैठकर देखता रहा। ओह, कितनी भूख लगी थी। क्या? मैंने पूछा। तुम्हें खाते देख रहा हूँ। अगर पता होता कि तुम इस हालत में इतना खाओगी तो पहले ही। क्या कहा जनाब? ओह, अब हमें हमारी गर्भावस्था के बारे में बात करनी ही होगी क्रिस्टियन। इस हालत में ऐसे ही भूख लगती है। हाँ, मैं जानता हूँ। हमें इस बारे में बात करनी है। इसमें बात क्या करनी है? हम माँ बाप बनने वाले हैं। उसने विरक्त भाव से कहा पर मैं उसका डर देख सकती हूँ। मैं उसके पास खिसक आई और हाथों में हाथ ले लिया। मैं समझ गई कि तुम डर रहे हो। उसकी आंखें फैल गई। मैं भी डर रही हूँ। ये एक सामान्य भाव है। ऐसा होता है। मैं भला कैसा पिता साबित हो सकता हूँ? उसने कहा। ओह क्रिस्टियन, तुम दुनिया के सबसे अच्छे पिता बनोगे। अगर हम कुछ समय तक दो ही रहते तो अच्छा था, पर हम तीनों एक परिवार के रूप में रहेंगे और जिस तरह मैं तुमसे निस्वार्थ प्रेम करती हूँ उसी तरह हमारा बच्चा भी तुमसे प्रेम करेगा। ओह एना, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। तुम्हें वहां धरती पर बेसुध पड़ा देखा तो ऐसा लगा कि मेरा वह बुरा सपना सच हो गया हो और तुम ठीक ठाक बैठी मुझे हौसला दे रही हो।
तुम वाकई बहुत हिम्मत वाली हो। मेरा इतना सब करने के बाद भी मुझसे प्यार करती हो। उसने मेरे आंसू पोंछ दिए और मुझे चूमा जैसे कोई पति अपनी पत्नी को प्यार से चूमता है। वो मेरे कान के पास आकर हौले से बोला, मैं एक अच्छा पिता बनने की कोशिश करूंगा। तुम कोशिश करोगे और सफल भी रहोगे। मैं और ब्लिप जानते हैं। ब्लिप, हाँ, मैं और जूनियर। उसने प्यार से हम दोनों को गले से लगा लिया।